हेलो गाइस। तो हम हिस्ट्री का चैप्टर 4 कर रहे थे, इसका पार्ट 2। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इन द अर्लीस्ट सिटीज, हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि उस टाइम पे जो भी सिटीज वगैरह थी कैसी थी। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसे रहा करते थे। ठीक है, ये सब हमने पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। लाइफ इन द सिटीज। तो इन सिटीज में लाइफ जीवन कैसा था। ठीक है, हड़प्पा सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। जो हड़प्पा सिटी थी बहुत ही बिजी प्लेस थी। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग। कुछ जो लोग थे वो बिल्डिंग बनाने का प्लान कर रहे थे। ठीक है, प्लान करते थे। ठीक है, देयर वर प्रोबेबली द रूलर्स। तो ये कौन हो सकते थे, मान जाता है कि वो रूलर्स ही थे। ठीक है, इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग दैट दे वांटेड। और जो ये रूलर्स वगैरह थे, ये कुछ लोगों को भेजा करते थे दूर, ताकि वो मेटल्स वगैरह प्रीशियस स्टोन जो भी मिले वो लेके आए। ठीक है, दे मे हैव कीप्ट ऑन द वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ornament of gold and silver beautiful beads for themselves। ठीक है, तो ये सब रूलर्स लोगों से मंगवाया करते थे और अपने पास रख लिया करते थे। ठीक है, जो भी सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीजें। एंड देयर वर स्क्राइब पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। कुछ जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्हें पता था कि लिखना कैसे है। ठीक है, बिसाइड देयर वर मैन एंड ह्यूमन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग इधर इन देयर ओन होम्स इन स्पेशल वर्कशॉप। और कुछ लोग जो थे क्राफ्ट पर्सन वगैरह, ठीक है, वो भी वर्कशॉप वगैरह लगाया करते थे। ठीक है, और जो कुछ लोग जो थे, पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। तो कुछ जो लोग थे वो यात्रा भी करते थे। ठीक है, और वहां से वो क्या लेके आते थे, बहुत सारी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह लेके आते थे। ठीक है, अब न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। अब नए नगर और नए शिल्प हमें मिलते क्या है। ठीक है, वहां से, ठीक है, न्यू क्राफ्ट वगैरह मिलते हैं सिटीज से। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड अप ऑफ स्टोन। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी चीज मिले हैं, ठीक है, उस टाइम पीरियड की, तो ज्यादातर वो स्टोन से बनी हुई होती थी, या कॉपर से, गोल्ड वगैरह, सिल्वर। ठीक है, कॉपर एंड ब्रोंज वर मेड यूज टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेसल। तो कॉपर और ब्रोंज का यूज ज्यादातर टूल्स, वेपन, हथियार वगैरह को बनाने के लिए यूज किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर का यूज ज्यादातर बर्तन वगैरह बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाउंड आर दोज ऑफ बीड्स, वेट एंड ब्लड। ठीक है, यहाँ से हमें बहुत सी आकर्षक आकर्षक वस्तुएं वगैरह मिली है। बट मटके हो गए, फलक वगैरह जो भी हो गया, हमें मिले हैं। ठीक है, एक पिक्चर में देख सकते हो, बीड्स वगैरह हो गए, ये स्टोन वेट्स। ठीक है, कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट द मेहरगढ़ अबाउट 700 years ago। ठीक है, तो कॉटन जो था मेहरगढ़ में आज से 7,000 साल पहले भी उगाया जाता था। ठीक है, ये हमें पता लग चुका था। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ द सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदड़ो। और कॉपर वगैरह जो हमें के मोहनजोदड़ो में मिले। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाइंड स्पिंडल वॉज मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस, दिस वर स्पिन थ्रेड। ठीक है, सूत वगैरह हमें यहाँ से मिले। ठीक है, तो हमें मोहनजोदड़ो से एक स्टैचू भी मिली। ठीक है, ये स्टैचू देख सकते हैं। ठीक है, या स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। ठीक है, स्टोन स्टैचू है जो हमें मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है, हमें मोहनजोदड़ो से ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ डांस गर्ल, एक डांस गर्ल भी मिली। ठीक है, स्टोन स्टील सील मिली हमें, मोहर हमें हड़प्पा से मिली। ठीक है, और प्रीस्ट किंग वगैरह हमें मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है, unlike stone or shell that are found naturally, fence is a material that is artificially produced। हमें फेंस में मिला जो कि एक नेचुरल एलिमेंट होता है। ठीक है, a gum was used to shape sand and powdered water in into object। और हमें गम भी वहां से मिला। ठीक है, these, और हमें ये एक उनके टॉयज वगैरह मिले, जिससे हमें पता लगता है कि वो इससे वो सामान को इधर से उधर ले जाया करते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह इम्पोर्ट वगैरह इसी से करते थे। ठीक है, पोइट्री, उस टाइम पे हमें पोइट्री पोइट वगैरह मिले। ठीक है, ये सील्स वगैरह मिली हमें उस टाइम पे। उस टाइम पे ये कुछ जानवरों की, कुछ सीलों पे जानवरों की मूर्ति, जानवरों की बना दिए जाते हैं ऑक्सीज। ठीक है, जैसे ये हाथी की तरह हो गया, ये ऑक्स मिला हमें सील पे। ठीक है, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब कच्चे माल की खोज में ये इधर उधर भी जाया करते थे लोग। ठीक है, वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट हड़प्पन वर यूज अवेलेबल। कुछ जो चीजें थी वो तो उन्हें वहीं मिल जाती थी जहां पे वो रहा करते थे, हड़प्पा में ही। ठीक है, कुछ चीजों को वो इधर से उधर एक्सपोर्ट वगैरह करवाते थे। ठीक है, मैनी आइटम सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस।
तो जो भी ये गोल्ड सिल्वर वगैरह ये कहीं और से लेके आया करते थे, ठीक है। द हड़प्पन पब्लिक गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन ओमान इन वेस्ट अफ्रीका। जो भी गोल्ड वगैरह हो गया वो ओमान अफ्रीका से आया करता था, ठीक है, इंपोर्ट करवाते थे। टिन विच वाज मिक्स्ड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज। ब्रोंज भी हमें बनाया करते थे टिन की मदद से, ठीक है। और कुछ जो चीजें थी वो अफगानिस्तान वगैरह ईरान वगैरह से भी वो मंगाया करते थे, जो कि यहाँ पे नहीं मिलती थी जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, ठीक है। जो भी गोल्ड वगैरह आया करता था वो कहाँ आया करता था, कर्नाटका। एंड प्रीशियस स्टोन प्रेजेंट डे गुजरात ईरान अफगानिस्तान वगैरह यहाँ से हमें मिला करता था, ठीक है। जो भी स्टोन वगैरह मंगवाया करते थे ईरान और अफगानिस्तान से गुजरात में आया करता था, ठीक है। यहाँ पे लिखी हुई ये चीजें, गोल्ड जो हो गया अफगानिस्तान से, सिल्वर वगैरह अफगानिस्तान पर से साउथ इंडिया, कॉपर, ठीक है। ये सब चीजें हमें इंपोर्ट करवाया करते थे, ठीक है। फूड फ्रॉम पीपल इन द सिटीज, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या कहता है, ठीक है। वाइल मैनी पीपल लिव इन द सिटीज अदर लिव इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप एंड रियर एनिमल। तो कुछ जो लोग थे वो सिटीज में रहते थे, ठीक है। अब कुछ लोग जो थे वो जहाँ रहते थे वहीं पे वो क्रॉप्स की खेती वगैरह किया करते थे, ठीक है। जानवरों को पाला करते थे, ठीक है। दिस फार्मर एंड हर्डर सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट पर्सन। तो जो फार्मर्स वगैरह थे वो जो भी अमीर लोग हुआ करते थे वो उनको सप्लाई करते थे फूड, ठीक है। जो भी रूलर्स वगैरह हुआ करते थे उनको देते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट द हड़प्पन्स ग्रीव व्हीट। तो हमें बहुत सी चीजें मिली हैं, ठीक है, हमें अवशेष मिले हैं, जैसे कि इससे हमें ये पता लगता है कि उस टाइम पे वीट बार्लिस पल्सेस वगैरह उस टाइम पे उगाई जाती थी, ठीक है। और न्यू टूल द प्लग, उस टाइम पे ये था कि जो भी जमीन को खोदने के लिए नए टूल्स भी की भी खोज की गई, ठीक है। जो कि हमें किससे पता लगता है, वो हमें इस जो टॉयज वगैरह मिली है इससे हमें पता लगता है कि वो ये खेती करने के लिए इन सब चीजों का स्टोन्स का प्रयोग किया करते थे अपनी खेती के लिए, ठीक है। द हड़प्पन रियर कैटल शिप गोट एंड बफेलो, ठीक है। वो ज्यादातर भैंस भेड़ गाय वगैरह इन सबको पाला करते थे। वाटर एंड पास्टर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, ठीक है। उनके आसपास जो हुआ करते बस्तियां भी हुआ करती थी, ठीक है। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड फूड। लेकिन सूखे के टाइम में ना जो भी झुंड और चारा पानी की तलाश में ये इन्हें दूर दूर तक जाया करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट, ये उस टाइम पे फ्रूट फल वगैरह मछलियां पकड़ना और जानवरों का मारना इन सब का शिकार वगैरह करना ये सब किया करते थे अपने पेट भरने के लिए, ठीक है। अब क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात, तो गुजरात में हड़प्पन टाउन उसका लुक वगैरह स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, ठीक है। और सिटी धोलावीरा वाज लोकेटेड इन खादीर बेहट इन रन ऑफ कच्छ, एक धोलावीरा साइट मिली है हमें, ठीक है, जो कि कहाँ पे रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। वहां से फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल, वहां पे हमें फ्रेश वाटर मिला है, ठीक है। और फर्टाइल सॉइल्स थी वहां पे, ठीक है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन साइट विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो हड़प्पन साइट थे वो दो पार्ट में डिवाइड थी, एक सीधा है और एक लोअर पार्ट, ठीक है। धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, तो धोलावीरा हमें मिला वो तीन पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंस थ्रू गेटवे। तो जो भी धोलावीरा जो भी पार्ट था ना इनका, ये तीनों पार्ट वो स्टोन वॉल से पूरा कवर किया गया था, ठीक है। और उसकी एंट्री के लिए सिर्फ एक गेट बनाया गया था, ठीक है। देयर वाज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, ठीक है। तो एक लार्ज वो हुआ करता था एरिया, ओपन एरिया हुआ करता था, ठीक है। वहां पे पब्लिक सेरेमनी हुआ करती थी, ठीक है। अदर फाउंड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट विद स्टोन एंड परहैप्स इन लेड इन वुड्स, ठीक है। द सिटी लोथल स्टोर्ड बिहाइंड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती, जो लोथल जो सिटीज हमें पाई गई वो कहाँ पे थी, साबरमती रिवर के पास गुजरात में, ठीक है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वर इजिली अवेलेबल। तो यहाँ पे ये था कि जो भी प्रीशियस स्टोन वगैरह था ना यहाँ पे इजिली मिल जाते थे, ठीक है। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट स्टोन सिल एंड मेटल। तो यहाँ पे ज्यादातर ये था कि इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था ये स्टोन सेल मेटल धातु की वस्तुओं के लिए, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था, ठीक है। लोथल जो था, लोथल पे हमें एक डॉकयार्ड सीट मिली है, ठीक है। यहाँ से ये लोग जो भी लोग थे एंशियंट टाइम के ये ट्रेड वगैरह किया करते थे, ठीक है। ये लोथल मैप है देख सकते हो, ठीक है, जो भी ट्रेड वगैरह हुआ करता था,
ठीक है, डॉक यार्ड हो गया एक तरीके से। और देयर वाज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, तो सिटीज में भी स्टोर हाउस हुआ करते थे। मैनी सील्स एंड सीलिंग वर फाउंड इन दिस स्टोर, यहाँ पे हमें बहुत सारी सील्स वगैरह जो मिली हमें, ठीक है। A building that was found here was probably a workshop for making beads, piece of stone, half made beads, tools। ठीक है, यहाँ पे आमतौर पर हमें यहाँ पे मुहर मुहर वगैरह जो भी है ना फिनिश, ये सब हमें मिला, ठीक है। अराउंड 3900 years ago we found the beginning of a major change, ठीक है। आज से 3900 साल पहले हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज, ठीक है। एंड रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम become rare in Mohenjo-daro। We found that garbage piled up on the street and the drainage system broken down and new less impressive house were built even over the street, ठीक है। इस तो जो भी ये सभ्यता थी वो कैसे खत्म हुई, इसकी कोई मिस्ट्री बताई जाती है, ठीक है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि 17 बार बाढ़ वगैरह की वजह से जो भी ये सभ्यता थी मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये खत्म हुई, ठीक है। Why did all this happen? We are not sure। हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है कि कैसे ये नष्ट हुई। Some scholars suggest that river dried up, others suggest that there was deforestation। ठीक है, डिफोरेस्टेशन वगैरह की वजह से ये हो सकता है कि ये सभ्यता खत्म हो गई सूखा वगैरह की वजह से, या फिर बाढ़ वगैरह आई इसकी वजह से ये खत्म हो गई, ठीक है। It appears as if the ruler lost control। In case the effect of change are quite clear, sites in the seat were abandoned while many people moved विथ न्यूवेल स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट। जो कुछ बोलते हैं कि ये इधर से उधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। मतलब एक जगह रुके नहीं, ये दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, ये बोला जाता है, ठीक है। थैंक यू। तो ये पार्ट 4 पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं पार्ट 5 की भी वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।